डॉक्टर वैद्य जी का। कल सर गणेश चतुर्थी थी, पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। बांग्लादेश में भी 8% हिंदू रहते हैं जिन्हें अधिकार है, जिन्हें हक है कि वो अपनी पूजा अर्चना कर सके, गणपति बप्पा को घर ला सके। लेकिन कल वहां पे गणेश पंडालों में भी हमला किया गया है और अब तो वहां पे हालात ये बन गए कि संविधान बदलने तक की बात की जा रही है। ये होगा, ये बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार के लोग पूरे विश्व में उपस्थित हैं, जिनको शिक्षा जिस प्रकार की दी जा रही है और मौलाना लोग उनको बैकफायर दे रहे हैं और इनके तमाम इस्लामिक लीडर्स जो हैं उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बताइए, आपने एक बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा था अभी इनसे, बेसिकली जिस प्रकार से हाजी साहब बैठे हुए हैं, कि क्या किसी इस्लामिक टेररिस्ट को इन्होंने आतंकवादी घोषित किया? ओसामा बिन लादेन, जिनके आदर्श हैं ओसामा बिन लादेन, जितने आतंकवादी आदर्श मान के बैठे हैं उनको अपने इस्लाम के सर्वोच्च पद पे बैठा केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है किसको आतंकवादी घोषित करना, किसको नहीं। हम लोग अभी मौलाना ने आपसे पूछा ना कि आपने फतवा क्यों नहीं दिया, इस्लाम से बाहर निकाले ना। जो इस्लाम के नाम पर हत्याएं कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पे किसी को भी मार रहे हैं, आप उनको इस्लाम में क्यों रखना चाहते हैं? क्यों नहीं फतवा देते? आप छोटी छोटी बातों पे, मेहंदी लगाने पे, लिपस्टिक लगाने पर, कुछ और करने पर आप फतवे जारी करने की लाइन लगा देते हैं। मुझे बताइए, किस इस्लामिक आतंकवादी को आपने उस धर्म से बाहर निकालने का प्रयास किया? बताइए जरा। मैं कह रहा हूं, हम सब सुनना चाहते हैं कि आपने बहुत सुंदर कार्य किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः करते हैं आप उस व्यक्ति को जो संवेदना रखते हैं। मुझे बताइए ना, आप एक दो उदाहरण उपस्थित कर दीजिए, मैं कह रहा हूं आधी लाइन सुधरनी शुरू हो जाएगी, आगे आने वाली नस्लें एक एक करके बोलिए। हाजी जी, एक एक करके बोलिए। आचार्य जी की पहले बात सुन लीजिए, फिर टिप्पणी कर दीजिएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आचार्य जी अपनी बात पूरी कर लेंगे, फिर आप भी बोल लीजिएगा। आचार्य जी अपनी बात पूरी करिए। मैं आपको कहता हूं कि जो तालिबान ने कार्य किया, ओसामा बिन लादेन ने कार्य किया, पूरे विश्व में एक के बाद एक जमात जो कार्य कर रही है, बांग्लादेश के अंदर हर समाज के अंदर जो कार्य कर रही है, लोगों को खुल के मारा जा रहा है, ऐसे एक मौलाना को आपने कभी अपने धर्म से बाहर निकालकर उसको फतवा देने का प्रयास किया? तो हमें बता दीजिए। आज मैं कह रहा हूं, ये प्रश्न बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा गया है आज, और आपको इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। आचार्य जी अब जवाब देने दीजिए। हाजी जी, सवाल दरअसल यही है कि आप तो ये कह रहे व्यक्तिगत तौर पर कि भाई जो हो रहा है वहां पे गलत हो रहा है, लेकिन तमाम जो आप लोगों के मुस्लिम संगठन है, इसके अलावा अलीगढ़ से लेकर जगह जगह पे जो आप लोगों के बड़े बड़े मौलाना मौलवी बैठे हुए हैं, उनकी जुबान से एक बार भी अगर कोई शब्द निकला हो, कुछ लोग इकट्ठे हो कि उन्होंने कहा हो कि जो हो रहा है वहां पर हिंदुओं के खिलाफ वो गलत हो रहा है, और आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं महाराष्ट्र के एक विधायक के बयान का, ये कहां से सर वाजिब है? मैं आपके पास आऊंगी, इस पर जवाब लूंगी, जवाब सोच लीजिए, लेकिन मैं जाऊंगी दीपक बोहरा जी के पास। दीपक बोहरा जी, अब वहां पर बात हो रही है वहां के राष्ट्रगान जो आमार सोनार बांग्ला, जो वहां पर लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से, जो पहचान रहा बांग्लादेश की अब तक, उसको बदलने तक की मांग की जा रही है। यानी कि एक देश ऐसा जहां पे अब पूरे के पूरे तख्ता पलट के बाद से जो देश की डेमोग्राफी वो तो चेंज हो ही रही है, लेकिन जो उस देश की पहचान है वो भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको आप? इससे जो ये कट्टरपंथी हैं बांग्लादेश में, जिनको हम सब देख रहे हैं, जमात-ए इस्लामी जो अमेरिका की डार्लिंग है, फायदा क्या होगा ये सब करने से? क्या मिटाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेसर गूगल को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी दुनिया जानती है क्या हुआ था। और मैम, ये जो आतंकिस्तान हमारा पड़ोसी है जिसकी ये बहुत तारीफ करते हैं, मैं याद करा देता हूँ, ये जो कट्टरपंथी है बांग्लादेश में, 1971 में क्या बोला था पाकिस्तानी फौज में कि मैं इन कालों की नस्ल बदल दूंगा। अगर मेरे सिपाही बलात्कार करते हैं इनकी महिलाओं के साथ तो बहुत अच्छी बात है, इनको और ऊपर उठाऊंगा। मुझे क्या खत्म कर देने दीजिए सर, मैं तो था उस टाइम पे, आप शायद, मेरी उम्र 73 साल की है, मुझे 51 साल हो गए कूटनीति में। सुन लीजिएगा, बांग्लादेश का पासपोर्ट, दूसरा इसका इंपैक्ट ऑलरेडी बहुत कमजोर है, अब और गिरेगा। देश आने नहीं देंगे कि वी डू नॉट वांट इस्लामिक्स। और फाइनल इंपैक्ट इसका होगा मैम, जो भी बची खुची छवि है दीपक जी, मॉडरेट इस्लाम, मुल्क को संविधान से चलने दीजिए, आप एक कट्टरपंथी का नाम लेकर गलत बात। उसी संविधान को बदलने की मांग की जा रही है वहां पे। हाजी साहब, उसी संविधान को बदलने की मांग की जा रही है, देश का जो अस्तित्व है उसको बदलने की मांग की जा रही है। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपको जोड़ रही हूं इसी के साथ साथ। सवाल दरअसल ये भी है कि ये तो आप भी जानते हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसके पीछे बैक सपोर्ट किसका है? पाकिस्तान का है। लेकिन इसका जब हम बात करते हैं भारत पे असर को लेकर के, भारत से संबंधों को लेकर के, जो कि बांग्लादेश से बहुत बेहतर रहे हैं पहले, लेकिन अब बदले हुए निजाम में, बदले हुए मौसम में, बदली हुई सरकार में जो इसका असर है भारत पे, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले हमें हाजी साहब को ये समझाना चाहिए कि हाजी साहब, ये तीन पैनलिस्ट आपके साथ के हैं, आपके अगेंस्ट के नहीं हैं।
ये बांग्लादेश के वेल विशर्स हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा कि बांग्लादेश में किसी भी तरह का अगर आतंकवाद बढ़ता है, इस्लामिक फैनेटिज्म बढ़ता है, तो सबसे पहले ये आपके लिए तकलीफ होगी। मैं तो शायद सह जाऊंगा, मेरी इकॉनमी से सह जाएगी, मैं बॉर्डर के ऊपर 4 लोग और फालतू लगा दूंगा, मुझे कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिस तरह का ट्रेड पिछले 1 महीने से रुका हुआ है, इसका मेन सफरर कौन है? वो सफरिंग आपको उस कार में बैठकर शायद नहीं पता चलेगी। त्रिपुरा के बॉर्डर पर आइए, तब आपको पता चलेगी। तिलियामुरा के बॉर्डर पर आइए, वहां पता चलेगी कि लोग किस तरह से रो रहे हैं। मणिपुर के घटना मेरा भूल गए सबसे बड़ा कंसर्न ये है, सुन लीजिए, मणिपुर की घटना आप भूल गए क्या? मणिपुर का भी जिक्र कर दीजिए। रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, मणिपुर का भी जिक्र कर दीजिए, लेकिन जब हाजी नाजिम अगर बोलता है तो आप लोगों को बड़ी परेशानी होती है। पहले सुन लीजिए, आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। मैं आपके बीच में कभी भी नहीं बोल रहा, मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूं कि आप कृपया कर ये जरूर समझ लीजिए कि अगर आपको लगता है संविधान बदलना चाहिए, और अगर वो संविधान इस्लामिक फैनेटिज्म्स के हाथ में जा रहा है, आपके बेनिफिट में है, ये आपको मेरे से ज्यादा अच्छा पता है। आप किस फ्लैग की इंसल्ट की बात कर रहे हैं? जिस फ्लैग को 71 से लेकर आज तक आपने सैल्यूट किया है, आप उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ कंट्री बात कर रहा हूं, आपको इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बांग्लादेश किसी भी तरह से मिसगाइड होकर फेल स्टेट बनना चाहता है, तो कह दीजिए आप एक बार कि हम पाकिस्तान बनना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की तरह पूरी दुनिया में आतंकवादी देश कहलाना चाहते हैं। सर, आप ही बताइए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भारतीय हैं, और ये हमारे अपने भारतीय होने के साथ साथ हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने हर भारतीय भाइयों के साथ खड़ा रहे। और रही बात देखिए बांग्लादेश की, बांग्लादेश में संविधान बदलने की जो बात है, बार बार आप ये कह रहे, तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, हम लोगों को अपने भारत के बारे में सोचना, हमारा मुल्क जो संविधान से चलता है। और रही बांग्लादेश की, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो, वो जाने के किस तरीके का माहौल उनके देश में बन रहा, लेकिन हमारे भारत सरकार जो है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे, और अखंड भारत में बांग्लादेश जो भारत के अंदर उससे मिला लीजिए। और जो बात बार बार आप कर रहे हैं ना पाकिस्तान के, पाकिस्तान पे भारत का मुसलमान थूकता है, पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करता भारत का मुसलमान, क्योंकि हम लोगों के अंदर वही तो मेरा सवाल था हाजी जी आपसे कि ठीक है सारी बातें एक तरफ, लेकिन क्यों नहीं आप लोगों की ओर से कोई आगे बढ़कर के ये कहता है, क्यों नहीं इस बात की मांग करता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के